नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। कांग्रेस के पर्दे का पीछे का हीरो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जी हां, हम बात कर रहे हैं अहमद पटेल की। अहमद पटेल का 71 साल की उम्र में निधन हो गया। कुछ दिन पहले ही पटेल कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अहमद पटेल कांग्रेस के संकट मोचक के साथ साथ पर्दे के पीछे के हीरो के नाम से भी जाने जाते थे। आखिर क्यों अहमद को पर्दे के पीछे का हीरो कहा जाता था, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। महान शख्सियत, बुद्धिजीवी और शांत स्वभाव के अहमद पटेल अब इस दुनिया में नहीं रहे। कांग्रेस के सबसे पुराने और दिग्गज नेताओं में शुमार अहमद पटेल ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली। इस नेता के जाने से कांग्रेस का कितना नुकसान हुआ है, ये शब्दों में बताया भी नहीं जा सकता। वे सोनिया गांधी के सबसे करीबी सलाहकारों में शामिल थे। पटेल की गिनती कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेताओं में होती थी, लेकिन वे कभी सरकार का हिस्सा नहीं रहे। गांधी परिवार से पटेल की नजदीकियां इंदिरा के जमाने से थी। अहमद पटेल भले ही कांग्रेस के दिग्गज नेता और सबसे पुराने नेता रहे हों, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें हमेशा पीछे ही रखा। कांग्रेस ने अहमद पटेल का सही और संपूर्ण तरीके से कभी इस्तेमाल नहीं किया। यही कारण रहा कि अहमद पटेल कभी कोप भवन से बाहर नहीं आ सके। राजनीतिक पंडों की माने तो जब जब कांग्रेस पर विपदा आई, पटेल हमेशा पीछे से संकट मोचक बन विपक्षियों के सामने खड़े हो गए। अहमद ने बहुत ही कम उम्र में राजनीति की दुनिया में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। आपातकाल के बाद हुए चुनाव में जीतकर सुर्खियों में आए थे अहमद पटेल। 1977 में लड़ा था पहला लोकसभा चुनाव। 26 साल की उम्र में चुनाव जीत बन गए थे इंदिरा के करीबी। साल 1977 में आपातकाल खत्म करने की घोषणा के साथ ही जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने चुनावों की घोषणा की, तो उन्होंने गुजरात से एक युवा चेहरे को भरूच से चुनाव के लिए खड़ा किया। वो युवक यूथ कांग्रेस में अपनी जबरदस्त संगठन क्षमता के कारण इंदिरा की निगाह में आया था। 77 के उस चुनाव में जब जनता पार्टी की लहर पूरे देश में कांग्रेस के पैर उखाड़ रही थी, तब युवा अहमद पटेल ने भरूच से चुनाव जीतकर सभी को चौंका दिया था, जिसके बाद फिर वो गांधी परिवार के खास होते चले गए। पटेल ने कांग्रेस के तालुका पंचायत के अध्यक्ष पद से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। इसके बाद वो अपने कुशल नेतृत्व की वजह से राजनीति में आगे बढ़ते गए। पटेल हमेशा कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने पर ज़्यादा जोर देते थे। इसी के लिए उन्होंने कई फायदे का ऑफर भी ठुकरा दिए। अहमद पटेल ने भले ही अपनी राजनीति पारी की शुरुआत छोटे तरीके से की हो, लेकिन वो बहुत ही कम समय में गांधी परिवार के बेहद करीब हो गए। अहमद पटेल ने जब आपातकाल के बाद विपक्ष की लहर में लोकसभा का चुनाव जीता, तो वो इंदिरा के और करीब आ गए। एक तरफ जहां जनता पार्टी के सामने कांग्रेस के काबिल से काबिल नेता हार गए, तो वहीं पटेल ने महज 26 साल की उम्र में चुनाव जीत सभी को चौंका दिया था। लेकिन कांग्रेस में उनका कदम 80 के दशक में बढ़ा, जब राजीव गांधी को उनकी मां अपने उत्तराधिकारी के तौर पर तैयार करने लगी थी। तब पटेल को राजीव गांधी के साथ रखा गया और वो उनके करीबी होते चले गए। इंदिरा और राजीव गांधी के जाने के बाद जब कमान नरसिम्हा राव के पास आई, तो उन्होंने पटेल को गांधी परिवार से दूर करने की पूरी कोशिश की। लेकिन सोनिया और राहुल दोनों जानते थे कि पटेल कांग्रेस के लिए कितना मायने रखते हैं। यही कारण रहा कि सोनिया और राहुल उन्हें थिंक टैंक के रूप में तब से लेकर आज तक इस्तेमाल करते चले गए। उनके जाने से एक इंसान नहीं, बल्कि एक दशक का अंत हो गया है, क्योंकि पटेल कांग्रेस को पिछले कई सालों से मजबूती देते चले आ रहे थे। मसला कहीं का भी हो, वो हमेशा उसे हल कर दिया करते थे। इसलिए अहमद पटेल को पर्दे के पीछे का हीरो कहा जाता था। आपने जाना कि पटेल क्या मायने रखते थे कांग्रेस के लिए। उनके जाने से कांग्रेस को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। कांग्रेस वैसे ही अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। कांग्रेस को एक के बाद एक चुनाव में हार का मुंह भी देखना पड़ रहा है, जिसके चलते कांग्रेस में एक बार फिर आंतरिक कलह देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि जो काम पटेल किया करते थे, अब उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बहरहाल इसी के साथ हम लेते हैं आप सबसे अलविदा। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।